तो गाइस ये मेरी बहुत पुरानी ड्रेस, बहुत पुरानी नहीं मतलब मम्मा और भाभी आ गए हैं सप्ताह सुन के घर, और चाय मैंने रेडी कर दी थी तो खाना मैंने बना दिया हुआ है इनको। हमारे छोले और पूरी जो पापा जी ने हमारे लिए लाए हैं। तो गाइस पहचानिए ये कौन सा बंदा जा रहा है। तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस राम राम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आवर चैनल। सो राम की वो जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे होगी वो दिन जो है वो बिल्कुल निकट आते जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों को फिलहाल राम राम का ही नाम जपना है और बाद में भी जपते रहना है, ये नहीं है। तो हम लोग तो जा रहे हैं भाई पूजा के लिए, निकल रहे हैं घर से जस्ट 7 बजे 7:30 बजे के करीब मैं उठी थी। तो अभी पंडित जी हमारे चले गए हैं तो वो हमें बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, और उसके लिए हम लोगों ने ले लिए पैसे, थोड़ी सी कटोरी, एक मम्मा कनक, और साथ में हम लोग लेके जा रहे हैं कनक। तो ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम सबको, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी जय श्री राम, अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए, तो आपको पूरी पूजा दिखाएंगे। फिलहाल के लिए तो हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं अपने गेट से। तो अभी हम लोग पूजा में बनाएंगे आपको पूरा ब्लॉग हम लोग जो है वो दिखाएंगे। हम लोग पहुंच गए यहाँ पूजा में, आप देख सकते हो यहाँ पे चल रही है पूजा। से लगाते हो वैसे हम लोगों ने लगाई। अभी इसमें हम लोग कलश रखेंगे, 5 कलश हैं, और कलश हम सारे इसमें रखेंगे, फिर हमारी पूजा जो है वो स्टार्ट होगी। ओम पंचरत्नः कबीरमीन्द्रातनादिधाशुषे पंचरत्नीं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा वरुणदेवताय नमः। तो गाइस पहचानिए ये कौन सा बंदा जा रहा है। ये पूजा करके घर जाते हुए, और यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। आप उसका अंदाज़ा आप ये देख के लगा सकते हो कितना मोटा कंबल ओढ़ा हुआ है, कितनी बर्फ़बारी हो रही है यहाँ पे। तो जिसने भी बर्फ़ का एंजॉय करना है तो गांव मट्टू में आ जाए, काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है। देखिए बंदे कैसे यहाँ पे कंबल ओढ़ के भाग रहे हैं घर में। ये हालत है पूजा करने के बाद, ये देखिए। वेलकम बैक एट होम। सो अभी हम लोग पहुंचे थे घर, मतलब पूजा करके पहले हम लोगों ने खाया खाना। सो हमारी मम्मा ने खाना बना के रेडी रखा हुआ था पूरा। तो आप सोच नहीं सकती हो, मैं सुबह जब जैसे ही मैं उठी थी 7 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब, 7 बजे चलो आप लगा लो, ठीक है, 7 बजे के करीब मैं जैसे ही उठी तो मैं नहाने के बाद मम्मा ने मुझको ऐसे बिल्कुल ऐसे जल्दी हमारे डोगरे में बोलते कि हमको काला कर दिया। बस ऐसे मम्मा ने ना इतनी हड़बड़ी मचा ली, मतलब जल्दी कर, बाहर निकल, ये कर वो कर, तू अभी तक रेडी नहीं हुई, तूने अभी तक गुत्त नहीं की, तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मम्मा ने इतनी जल्दी करी, और मम्मा ने फिलहाल चाय भी बनाई हुई थी, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग पी सकें। तो भैया चले गए थे वहाँ पे पूजा के लिए, तो उसके बाद सब कुछ मम्मा ने किया। तो थैंक यू सो मच मॉम। तो कनक लेके जाना था, थाली जो भी होता है, गड़बा शड़बा होता है, वो भी सब कुछ लेके जाना था।
तो मम्मा ने सामान रेडी रखा था, मैं ऐसे ही मतलब रेडी हुई तो उसके बाद हम लोग उठाया सामान और चले गए बिना चाय पिए हुए। उनका ये था कि वहाँ पे चाय हमको मिल गई, फिर तो चाय हमने पी, थोड़ा अच्छा लगा। पर गाइस इतनी ठंड थी, मुझे ऐसे हो रहा था, मतलब तो अभी मैं पहुंची। मुझे पता क्या होता है, जब से मैं चाय लेना पीऊँ, पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो चाय के बिना रह लेते हैं। और मैं जब तक सर्दियों में, ऐसे गर्मी में मैं इतनी चाय जो है वो लाइक नहीं करती हूँ, बट सर्दी में मुझे जब तक चाय नहीं मिले तो मुझे खाना ही जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अभी मैं वहाँ से आई, मैंने खाना खा लिया बट वो डाइजेस्ट नहीं हुआ मेरा, तो उसके लिए अभी मैंने रखी हुई चाय। और मुझे चाय बनाना और चाय पीना इतना पसंद है, तो देख सकते हो आप, ये जब तक पूरी तरह से चाय का पानी जो है अच्छे तरह से मतलब उबाल आ जाएगा, इसमें जैसे गड़कना जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, तो फिर मैं उसमें डालूंगी दूध, तो फिर मैं कड़क चाय पीऊँगी। हाय इतना मज़ा, इतना मन कर रहा था मेरा वहाँ बैठ के चाय पीने का। और मैंने सोचा कि मैं मम्मा को बोलूँ, बट वहाँ पे चाय मिल गई हमको, उन्होंने बनाई हुई थी। मम्मा बोल रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं भेजूँ वहाँ पे चाय, फिर हमने बोला कि नहीं हमें मिल गई है, आप रहने दो। और उसके बाद हमें वहाँ पे चाय मिली, हम लोगों ने पी, तो थोड़ा ऐसे लगा कि अब हमारी गाड़ी थोड़ी चलेगी, अदरवाइज़ तो ऐसा लग रहा था कि चलेगी नहीं। और उसके बाद पूजा में हम लोगों ने जब पूजा की उसमें हमें थोड़ा सा जो है वो ब्रेक भी मिला। हम लोग थोड़ा सा मतलब टांगे जो है थोड़ी खोली, ऐसे बैठे हम लोग, ऐसे पूरी तरह से सो गई थी। तो उसके बाद गेस्ट घर पहुंचे हैं, अनी ने जो है वो खाना खाया, ब्रेकफास्ट ही हुई है अभी हमारा, मतलब सुबह से चाय नहीं पी हुई थी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अनी ने किया ब्रेकफास्ट, अनी के साथ मैंने भी किया ब्रेकफास्ट, और मम्मा ने, भाभी ने, सबने कर लिया। और अभी अनी जाएंगे शॉप पे क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। और साथ में तो गाइस ये मेरी बहुत पुरानी ड्रेस, बहुत पुरानी नहीं मतलब दीदी की एनिवर्सरी पे ली थी हम लोगों ने, और ये मुझे हो गई है अभी लूज़, क्योंकि पहले इनको बहुत टाइट थी, अभी काफ़ी लूज़ हो गई, आप देख सकते हो। सो ये मेरी बहुत अच्छी ड्रेस थी बट मुझे लूज़ हो गई काफ़ी, और मैं खुश हुई हूँ क्योंकि मुझे ये ड्रेस लूज़ हो गई। मुझे बहुत अच्छी लगती थी बट टाइट हो गई थी बहुत ज़्यादा, और इस ड्रेस को डाल के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार सच में यार मैं पतली हो गई हूँ। सो वेलकम बैक इन इवनिंग टाइम। तो अब अभी इवनिंग का टाइम है और फैमिली तो घर है नहीं, मतलब वो गए हुए हैं सप्ताह में। तो वैसे आज मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मैं सुबह पूजा में बहुत ठंडी लग गई थी, तो अभी मैं बैठी हुई थी रज़ाई में बिस्तर में। तो फ़िलहाल तो मैं किचन की तरफ आई हूँ क्योंकि अभी चाय मैंने जस्ट दे रही है बना के थोड़ी, और फिर से बनाऊँगी क्योंकि मैं 2 बार चाय पी चुकी हूँ, 3 बार सुबह से और 3 बार। तो अभी मैं किचन में आई हूँ क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब कुछ रखने के लिए। 3:30 हो चुके हैं और हमारा 3-4 बजे कुकर जो है वो चढ़ जाता है। तो फ़िलहाल तो मैंने करी के लिए सोचा था क्योंकि मुझे कल कमेंट्स भी आया था कि करी की रेसिपी डालो, और करी के लिए जो इस टाइम मेरे घर में दही अवेलेबल है कर्ड, तो वो थोड़ा है जो हमारी फैमिली को पूरा नहीं होगा क्योंकि फैमिली जॉइन है। तो इसके लिए हमारी दही जो है वो मैं आज मतलब बना दूँगी, जमा दूँगी। तो कल सुबह मतलब कल सैटरडे है, सॉरी गाइज़, कल आपको वो मैं नहीं बना सकती क्योंकि सैटरडे को हम लोग लहसुन नहीं खाते, और लहसुन के बिना कड़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो वो आपको कल भी नहीं मिलेगी देखने को। बट मेरे ब्लॉग्स में मैंने एक जो है वो काफ़ी टाइम पहले जब सीमा दीदी यहाँ पे थी तो तब मैंने कड़ी की रेसिपी जो है वो पूरी शेयर करी हुई है। सो मैं आपको मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी एक बार फिर से रेसिपी डालने की कड़ी की, क्योंकि मैंने उस दिन बनाई थी। तो मुझे लगता है कि आप लोग बोर होते हो रोज़ रेसिपी से, क्योंकि होता है ना कि एक बार शॉर्ट्स जो होते हैं उसमें हम लोग रेसिपी देखते कि जल्दी जल्दी, मैंने भी कोई भी अगर ऐसा कुछ हो रेसिपी कोई मुझे अच्छी लगे तो मेरा ये होता है कि जल्दी जल्दी मुझे दिखे और मैं जल्दी जल्दी से बना सकूँ, क्योंकि ये ब्लॉग में रेसिपी जो होती है इसका थोड़ा बोरिंग होता है ना थोड़ा, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ हर एक चीज़ की रेसिपी। अगर आपको करी की रेसिपी चाहिए बट मैं करूँगी शेयर, बट वो अभी संडे को होगी क्योंकि कल नहीं हो सकता है ये। तो आज जो मैंने आपको रीज़न बता दिया, दही जो है वो थोड़ा है और यहाँ से तो मिलेगा नहीं। तो फ़िलहाल तो हमारे घर में दूध जो है वो काफ़ी अवेलेबल है, तो हम लोग घर की दूध की ही दही बनाते हैं, तो वही हम लोगों को अच्छा लगता है। तो आज मैं दाल मखनी बनाने जा रही हूँ काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि
ये ऐसा होता है। दाल मखनी जो है वो भी मेरी फेवरेट है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और सबसे मज़ा मुझे बनाने में आता है, क्योंकि उसका जो रेसिपी है ना उसको बनाने में बड़ा मज़ा आता है। और अभी वैसे भी सर्दी है ना, अभी कुछ भी है किचन में कोई भी काम करना हो ना, तो किचन थोड़ा क्या होता है कि किचन में गैस हीटर वगैरह लगा होता है, तो किचन में थोड़ी जो टेम्परेचर होता है अच्छा होता है, मतलब हमें मज़ा आता है बैठने का। तो वैसा है कि किचन में अभी मुझे कुछ भी कहो ना बनाने के लिए तो मैं बना देती हूँ। तो गर्मी में होता कि नहीं यार इतनी गर्मी में किचन में जाएगा कौन, बट मेरा फिर भी नहीं है। अगर गर्मी में भी आप मुझे कुछ बोलोगे ना कि मेरा ये खाने का मन है तो मैं बना के दे देती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरा, सॉरी ये गैस जो है वो ऑन हो गई थी मेरे ऐसे करने से। तो अभी मैं दाल मखनी के लिए दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, उसमें मैंने थोड़ी सी जो रायमा थे वो डाले हुए थे, ठीक है, क्योंकि थोड़े से डालने होते हैं। काली दाल लेनी है आपको, आप अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हो, बट मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मुझे थोड़े ज़्यादा लेने थे। और मैंने रात की जो है वो भिगो दिए थे और उसमें मैंने थोड़े रायमा डाले थे। अभी हम लोगों ने क्या किया, उसको कुकर में डाल के बॉईल कर दिया है। तो जो हमने रात को भिगोए होते थे हुए थे ना, मतलब रायमा और काली दाल, माँ की दाल बोलते हैं ना उसको, वो हम लोगों ने रात की भिगोई हुई थी। और वो थोड़ा मतलब बिल्कुल ऐसे, मतलब पानी में वैसे भी गल जाता है ना वो, तो उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा सीटियाँ नहीं चाहिए, मतलब आप 2 से 3 सीटी जो है वो लगवा सकते हो। उसके बाद रायमा और माँ जो है वो हो जाएंगी। उसके बाद आपको बनाना है तड़का। तो तड़के के लिए मैं आपको पूरी रेसिपी जो है वो बताऊंगी। पहले भी मैंने वैसे बताई हुई है, बट वो मैंने बता दिया आपको कि ब्लॉग में होती है, तो ब्लॉग में हमें ये है कि वो मिलेगी। हाँ वैसे आप अगर लगाते हो दाल मखनी की रेसिपी तो वो आ जाएगी, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताई। इसमें हम लोगों को मसाले की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, काले मिर्च हो गए, लौंग हो गए, ये होता है ना वो जो तेज़ पत्ता हो गया, बट मेरे घर में इस टाइम तेज़ पत्ता अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं डालूँगी। और दूसरा हमें हरी मिर्ची की ज़रूरत पड़ती है इसमें, और साथ में हमें धनिया की ज़रूरत पड़ती है, मेथी की ज़रूरत पड़ती है, हींग की ज़रूरत पड़ती है, अदरक की ज़रूरत होती है, हमें फ्रेश मलाई क्रीम जिसको बोलते हैं उसकी ज़रूरत होती है। और मैं तो वैसे देसी घी भी थोड़ा ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे देसी घी बहुत पसंद है, और मैं देसी घी में डबल फ्राई करके खाती थी कोई भी चीज़ होती थी तो। बट जब से, अभी नहीं, मतलब मायके में भी मैंने डाइटिंग शादी से पहले स्टार्ट करी थी, तो उसके बाद मैंने घी जो है वो बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल सा खाती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। ऐसे घी रोटी को लगा के, कभी मक्की की रोटी हो गई या फिर बाजरा की रोटी हो गई तो उसको लगा के, अदरवाइज़ मैं ऐसे, पहले मेरा ये था कि मैं हर एक चीज़ को डबल फ्राई घी में, मतलब पहले फ्राई होती थी ना जैसे, तो फिर से घी में मतलब डाल के उसको फ्राई करके खाती थी, तो मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, ऐसे लड्डू बन गई थी। तो उसके बाद भी, शादी के बाद भी मेरा यही था कि वैसे हमारे घर में इतना सारा घी तो होता नहीं, बट खाने के लिए होता ही है, जितना हमारी फैमिली में पूरा हो जाता है। जैसे मतलब हमने घी बनाया है तो जब तक वो ख़त्म होता तब तक मम्मा थोड़ा और बना देती, ज़्यादा नहीं होता है बट इतना तो होता है कि हम लोग खा सके थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद मैं काफ़ी मोटी फिर से हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी डाइटिंग भी करी। और गाइस आप लोगों ने बोला था कि डाइटिंग की रेसिपी शेयर करें, तो रेसिपी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मुझे गर्म पानी मैं सुबह उठ के पी लेती हूँ, क्योंकि मैं जैसे उठती हूँ तो मुझे गर्म पानी चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, और मेरा गिलास भी काफ़ी बड़ा है, आई थिंक आधा लीटर के करीब उसमें पानी पड़ता होगा। तो वो अनी और मैं सुबह पहले उठते समय हम लोग पानी पीते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब जो भी हमारा है नहाना वगैरह, जो भी हम लोग मतलब सुबह फ्लैश में जाना नहाना वो हो जाता है जब हमारा। उसके बाद जब मैं नहा के वापस आती हूँ किचन में, तो मैं फिर से पीती हूँ 1 गिलास पानी। तो उसके बाद मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बट उसके बाद पहले अभी मैंने छोड़ दिया, अभी मैं चपाती खा रही हूँ। फिर मेरा था मैं 1 कप जो है, मतलब बाउल, छोटा बाउल है, कहाँ छोटा बाउल मतलब कटोरी या फिर वो जो बाउल होता है वो मैं ले लेती थी, सॉरी, ओट्स। तो ओट्स मैंने प्लेन भी लिए थे, तो मतलब जो बिल्कुल वाइट होते हैं, और मैं उसको कैसे बना के खाती थी। मसाला ओट्स मेरे फेवरेट थे, तो मैंने क्या किया, मसाला भी लिए, पर पहले मैंने वो वाले प्लेन वाले ही खाए, क्योंकि उसमें मैं क्या करती थी, वो मीठा मैं उसको दूध में नहीं डालती थी, मैं उसमें हल्दी और नमक डाल के और 1 हरी मिर्ची डाल के, ऑयल नहीं यूज़ करती थी, उसमें पानी डाल के बिल्कुल उसे ऐसे मीन्स की, जैसे मैं कहूँ कि
ऐसे सूप टाइप बना के पतला सा, ताकि मेरा पेट जो है वो अच्छे से भर जाए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे उसका टेस्ट नहीं आता था, तो मैं मैगी मसाला बीच में ऐड करती थी, ताकि मैगी मसाला, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे मैगी मसाला, और मैं मैगी मसाला इसलिए ऐड करती थी ताकि मुझे टेस्ट बने। फिर भी उससे डालने से भी क्या होता है कि हमने उसमें ऑयल जो है वो ऐड नहीं करा होता, तो भी हम लोग जो है मतलब वेट जो है वो लॉस कर सकते हैं। तो मैं वो कर खाती थी। उसके बाद दोपहर को हमारा फ्रूट्स का होता था। फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल होते हैं आप वो खा सकते हो। मेरे घर में ज़्यादा तो वैसे मतलब जब गर्मियों में मैंगोज़, बट मैंगोज़ मेरा फेवरेट नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ मैंगोज़। और वैसे अमरूद हो गया, फिर एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, यही था, तो वो खा लेती थी। फिर क्या था उसके बाद आपको पता है जब हम लोग खाना छोड़ते हैं ना, उसके बाद हमें बहुत भूख, बट गाइज ये सिर्फ 5 दिन के लिए होगा। आपको जब आप खाना छोड़ते हो ना, सिर्फ 5 दिन के लिए आपको लगेगा कि यार बड़ी भूख लग रही है। और जब आपको बड़ी भूख लगेगी ना, जिस टाइम आपको बड़ी भूख लगती है, उस टाइम आपने क्या करना है, मूंगफली होती है, मूंगफली ले लो, या फिर आप लोग मेरा तो ये कैंटीन में मैं वो साल्टेड होती है ना, ये पीनट्स, वो लेके आती थी, और मुझे जब बड़ी भूख लगती थी तो मैं वो ले लेती थी। या फिर मैंने क्या किया होता था, हमारे यहाँ मूंग दाल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक मूंग दाल, हाँ मूंग दाल होती है ग्रीन वाली, वो मेरे घर में है भी, मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस इस तरह की मूंग दाल है ग्रीन वाली। तो आपको क्या करना है, ये मूंग दाल जो है इसको रात को मतलब भिगो देना है, और सुबह आप अपने स्वाद अनुसार इसमें मतलब थोड़ा सा आप इसको, बट ये ज़्यादा दिन अगर मतलब आप इसको भिगो के रख दो तो इसके अंगूर निकल आते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। और मैं तो इसमें ग्रीन चने भी ऐड कर लेती थी, क्योंकि ग्रीन चने जो होते हैं ना, दुकान से मिल जाएंगे ग्रीन चने, हरे चने वो मिल जाएंगे, तो आप इसमें वो भी भिगो सकते हो। उसके बाद मैं इसमें छोटा छोटा काटती थी प्याज, टमाटोस मतलब टमाटर, और ग्रीन चिली। फिर मैं ऊपर से इसको नींबू छिड़क लेती थी ताकि इसका टेस्ट बन जाए, और फिर मैं ये खाती थी। फिर उसके बाद हमारा चाय का टाइम आ जाता है। चाय के साथ मेरा कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिस्किट ही हो चाहे, वो भी मैं खा लेती थी, 1-2 चक्के मैं चाय पी सकूं। उसके बाद हमारा रात का टाइम, और रात का मेरा होता था एक्सरसाइज, क्योंकि मैं सुबह भी एक्सरसाइज का मैंने बताया नहीं, मैं 10 एक्सरसाइज करती थी। हर एक एक्सरसाइज जो है उसका 100 टाइम्स मैं उसको करती थी। अनी मुझे बहुत बोलते थे कि दत्तू नहीं कर, तू थक जाएगी। और जब मैं करती थी, अनी भी मेरे साथ करते थे। अनी का भी वेट लॉस हुआ है, बट अनी का इतना नहीं हुआ, क्योंकि अनी फास्ट फूड बहुत खाते हैं, और मैंने थोड़े टाइम्स के लिए फास्ट फूड छोड़ा भी था। अभी मैंने फिर से कंटिन्यू किया, बट इतना नहीं जितना हम लोग पहले खाते थे, हमने छोड़ दिया है, अभी इतना ज़्यादा नहीं खाते हम लोग। पर मेरा एक्सरसाइज का था, मैं 10 एक्सरसाइज करती रही। एक एक्सरसाइज 100 टाइम्स होती थी मेरी, वैली भी होती थी, तो उसमें मैं मतलब 100 टाइम्स जब करती थी, उसमें जंपिंग भी होती थी, जंप भी करती थी। फिर रोप था मेरा, रोप में मैं काफ़ी टाइम 250 टाइम्स भी करती थी सुबह, और 250 टाइम्स शाम को। मतलब जितना मैंने सोचा था उतना हुआ नहीं, क्योंकि मैंने डाइटिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं करी, और इतना टाइम भी नहीं, एक मंथ की थी। उसके बाद मम्मा ने मेरे को, क्योंकि मेरे को लेग को जो है वो पेन निकल आई, तो मम्मा ने बोला नहीं अभी नहीं करनी, आप बंद कर दो, तो मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद ठंड भी स्टार्ट हो गई, तो अभी वैसे खाना मैं कम ही खा रही हूँ, उतना नहीं, मतलब सुबह 1 चपाती खानी या फिर 2, तो उसके बाद रात को। फिर बीच में मैं मूंगफली खा लेती हूँ, कभी कभी मैं पॉपकॉर्न खा लेती हूँ, ये सब मैं खाती हूँ। तो बाकी जूस वगैरह आप लोग पी सकते हो, बट मैंने जूस बहुत पिया, मैं जूस ही पीती थी ज़्यादातर। जब मुझे भूख लगती थी जूस पी लेती हूँ, मतलब थोड़ा हो जाता था ऐसे। तो वैसे जब तक मैं जागती रहती थी तब तक मुझे भूख ही भूख लगती रहती थी। तो उसके बाद आप लोग, अगर आप लोगों को मतलब ड्राई फ्रूट जो है वो आप लोग खा सकते हो, आप लोगों को सूट करता है तो आप लोग वो भी ले सकते हो, वो आपको चाय के टाइम लेना है। उसके बाद आपको मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं करती थी एक्सरसाइज, 1 घंटा तो मैं एक्सरसाइज करती थी। और कभी कभार ऐसा होता था कि हमें मतलब होता है ना, हम लोगों को तो काम भी तो होता है ना घर का, बट मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसा हो कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मम्मा बोले कि तू एक्सरसाइज छोड़ और पहले तू काम कर, वैसा कुछ नहीं था। जितने टाइम तक मुझे एक्सरसाइज करनी होती थी मैं करती थी मज़े से। पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि मुझे काम होता था तो मैं आधे घंटा करती थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब उसके बाद मैं खाना वगैरह खाती थी, 1 ही चपाती, ज़्यादा नहीं। शाम को, रात को आप ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर सकते हो, आप रात का खाना छोड़ दो, आप रात को सूप लो, और जिसमें साल्ट ना हो, मतलब जिसमें आप लोग नमक ऐड ना कर सको, ऐसा कोई सूप पियो आप जिसमें शुगर और नमक ना हो।
तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिर उसके बाद मैं रात को दूध मैं कम पीती हूँ, मुझे दूध पसंद नहीं है। तो फिर जब रात को कल की बात बताऊँगा इसमें आपको कल क्या होता है। मैं रात को सो गई क्योंकि मैंने खाना खाया कम। तो मैं अनी को बोल रही थी कि अनी मैं मोटी हो रही हूँ, बोलते नहीं। मैंने बोला नहीं मुझे खाना कम खाना है। तो मैंने सोचा चलो एक चपाती खा लेती हूँ, क्योंकि हमारी चपाती भी भाभी ने बड़ी छोटी छोटी बनाती हैं। तो मैंने एक खा ली। तो यार यही तो सो गई। तो जब 12 बजते मुझे इतनी भूख लगी, मैं सोचा मैं क्या करूँ यार, किचन में क्या खाऊंगी, क्योंकि हमारा ये होता है कि रात का खाना जब हमारा फिनिश हो जाता है उसके बाद जो बचता है तो हम लोग नहीं रखते हैं। तो फिर हमने क्या किया, मुझे बड़ी भूख लगी। फिर मैंने सोचा इनको क्या बोलूँ कि मुझे भूख ही लग रही है। वैसे खाने के लिए था चिप्स वगैरह ये सब, और मुझे उस टाइम मन नहीं हुआ। फिर मैं क्या करती हूँ, ऑरेंज लेती हूँ। मैंने 2 ऑरेंज खाए, उसके बाद मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। तो रात को भी मुझे कभी कभार बड़ी भूख लगती थी। और ऐसा होता है कि हम लोग जब भूखे पेट होते हैं तब हमें नींद भी नहीं आती। फिर सो गई मैं थोड़ी टाइम के बाद। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा भी होता था। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओट्स यूज़ करो। आपको जब भी भूख लगती है आप ओट्स खाओ, क्योंकि ओट्स जो है वो बेटर है आप लोगों के लिए, वेट लॉस पे वो बहुत अच्छी हैं। और ऑयल का यूज़ आप बिल्कुल कम करो। तो गाइज़ 1 मंथ बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1 मंथ में आपकी फिगर जो अच्छी बन जाएगी। तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं किया। और वो जो आपको बहुत सारा भूख लगती है ना, वो आपको 5-6 दिन लगेगी, उस पर आपको हैबिट्स हो जाएगी। बस एक ही चपाती खाओगे, उसके ऊपर से पानी पियोगे ना थोड़े टाइम के बाद, तो आपको लगेगा ऐसे यार मेरा पेट तो इतना फुल हो गया। मुझे ऐसा ही होता है। और मुझे अभी ना 2 रोटी से ज़्यादा मैं 1 ही रोटी डाइजेस्ट कर पाती हूँ। अगर मैं एक साथ 2 खा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मैं इतना ही डाइजेस्ट कर पाती हूँ। बस यही था मेरा डाइटिंग का। आपने जो बोला था कि डाइटिंग है, और आप कुछ मत करो, आप एक्सरसाइज कर लो आधा घंटा, कोई भी एक्सरसाइज। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी दिखाते हैं, तो आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो। मेनली मैं तो ये करती थी, वो जो सर के नीचे हाथ रख के उठना बैठना ऐसे होता है ना, वो मैं वही करती थी ज़्यादा। उससे पेट जो है वो बेली फैट जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, फ्लैट हो जाती है बेली। तो बाकी गाइस इतना ही है। तो आप भी वही करो। बड़ी जल्दी आप लोगों का वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। मेरा तो हुआ है, तो काफ़ी कम हुआ है मेरा। शादी से पहले भी मेरा इतना ही था, तभी मैंने बड़ी डाइटिंग की। तब तो मैंने वॉक भी बड़ा किया। इस बार मैंने वॉक नहीं किया, इस बार मैंने सिर्फ डाइटिंग ही करी और एक्सरसाइज करी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने आपको बताया ना कि मेरे को लेग को दर्द थी, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी। और दूसरा मैं हैवी भी हो गई थी, इसकी वजह से भी मैं चल नहीं पाती थी। अभी मैं ठीक हूँ। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओट्स का यूज़ करना है, चाहे वो मसाला हो चाहे वो प्लेन वाले हों। आपको ओट्स ही खाने हैं, चाहे आप 3 टाइम खाओ, बट ओट्स ही यूज़ करो। चपाती जो है वो कम करो। तो अगर कोई ओट्स नहीं खा सकता है, मतलब काफ़ी महंगे हैं वो भी, 220 का पैकेट है वो, शायद आधा किलो का यही था मेरा। मैंने खाए हैं बहुत सारे, अनिल आते थे, बट महंगे भी हैं। तो आप अगर नहीं खा सकते हो आप चपाती खाओ। पर अगर आपको चपाती नहीं पचती, मतलब तो आप ये जो काली दाल की खिचड़ी होती है ये भी खा सकते हो, सिर्फ दोपहर को। रात को आपको ये चावल नहीं खाने हैं, आपको ये खानी खिचड़ी, बस इतना ही। तो बाकी आप पानी पियो, गर्म पानी। अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो आप जितने बार भी पानी पीते हो आप गर्म पियो, मतलब जो गुनगुना पानी होता है वो पियो, तो बड़ी जल्दी जो है वेट लॉस होता है। तो बाकी गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं फिर कभी आपको कुछ भी मतलब डाउट होगा ऐसा कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आप मेरे को, अगर हाँ आपको एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, आपको एक्सरसाइज चाहिए जो मैंने करी है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको कल एक्सरसाइज करके बताऊँगी। तो बाकी ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये पूछा कि वेट लॉस कैसे होता है ये वो, तो मैंने जो किया है उससे बहुत जल्दी जो है वेट लॉस होगा। बाकी ऐसे जो जितने भी हम लोग ये दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, ये खाओ एप्पल साइडर वगैरह ये खाओ उससे ठीक होगा, वैसा कुछ नहीं होता। आप एक्सरसाइज करो, आप डाइटिंग करो, हो जाएगा। इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, कुछ भी आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है, और आपको ऐसे फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। आप खुद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं शादी से पहले इतनी मोटी थी, मुझे ये लगता था कि नहीं मेरे को स्टोन है, तो मेरे को स्टोन था, तो मैंने सोचा शायद उससे मैं मोटी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्लूकोज वगैरह लगा हुआ था, मैं पतली हो ही नहीं सकती। बट ऐसा कुछ नहीं है, संभव है, ये हो सकता है, मुमकिन है, तो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, बाय बाय। हमने डाल दिया अभी कुकर में, यहाँ पे हम लोग बना रहे चाय। इस मम्मा और भाभी आ गए हैं सप्ताह सुन के घर, और चाय मैंने रेडी कर दी थी, तो खाना मैंने बना दिया हुआ है। इनको इतना बेनिफिट हो गया मेरा घर रहने का। कपड़े हमने छत से उतार दिए, मन्नू उनको तय कर रही है। और गाइस एक लॉस हो गया मेरा आज, जो मैं आपको बताने जाए, क्योंकि वहाँ पे बने हुए थे छोले भटूरे और वो मुझे नसीब नहीं हुए, क्योंकि मेरा बहुत मन था। बट मम्मा मुझे अभी बोल रही है कि जा खा के आ, पर मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि कोई बोलेगा कि
अभी खाने का टाइम है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और मुझे और मन्नू को जो है छोले भटूरे नसीब नहीं हुए, हम लोग घर में काम करते ही रह गए। तो मन्नू का भी बहुत, मन्नू आपका मन है छोले भटूरे खाने का? तो जाओ ना भाग के खा के आओ। चलो अभी मुझे नहीं ना जाना है यार, मैं बहू ना, फिर कोई कहेगा जाने से इनकार कर रही थी तभी तो इसको नहीं मिले। तो वैसे मैं सुबह देख के खाने वाले का नाम। तो गाइस ये भाभी वहाँ पे गई थी ऐसे फैंसी बन के, और कथा इनको पूछोगे ना, इनको कुछ नहीं पता होगा कि क्या बताया, क्योंकि इनको आ रही थी खुशबू छोले और भटूरे की। तो खा के ऐसे हंसते हुए आए कि हमने छोले भटूरे खाए और तू रह गया। और ये अब मेरे को बता रहे हैं बार बार, मजा पड़ा है ना, मजा पड़ा है ताकि मैं ये बोल सकूं कि कल मैं जरूर जाऊंगी। और गाइस अगर मैं कल जाऊंगी तो शायद फिर भी वो हलवा ही लगाऊं। इसको जरूर बोलना है कि कथा में जरूर जाना। घर में क्या किया? क्यों माँ फोन नहीं चलाया, चाय बनाई मैंने, फोन चलाया और कुछ नहीं किया। चाय बनाई, इतने सारे कपड़े छत से नीचे उतारे, वो आंखें भी आ जाती लेकिन कथा में जरूर जाना चाहिए। तो कल से हम लोग जाएंगे। कमेंट में ये बताना इसको कि जरूर जाना कथा में। तो आप देख सकते हो दाल मैंने चढ़ा दी, चाय मैंने बना दी, दूध गर्म मैंने रखा हुआ दही के लिए चढ़ा दी थी। हाँ कल थोड़ा लेट हो गया था हमने तो इसलिए। अभी थोड़ी रात को 8 बजे खाना खाना है। तो कल से हम लोग पक्का जाएंगे और वहीं से खा के आएंगे, घर में खाएंगे नहीं। तो ये था गाइस, सो सॉरी गॉड। तो कल से हम पक्का जाएंगे। आज मुझे सुबह से ठंडी लग गई थी इसलिए मैं नहीं गई, तो मुझे लॉस हो गया, छोले भटूरे नहीं खा पाई मैं। जैसे भाभी ने कहा कि दाने दाने पे लिखे खाने वाले का नाम, तो मेरा भी था उन पूरी और छोलों पे। तो पापा जस्ट घर पहुंचे और मैंने कहा, मम्मा ने बोला कि लत्तू बोल रही मेरा मन था पूरी और छोले खाने का। पापा बोले मेरे को बोलना था, मेरे को फोन करना था, मैं लेके आता। तो पापा चले गए लेने मेरे लिए पूरी और छोले थोड़े से। तो मुझे भी मतलब सप्ताह का प्रसाद जो है वो ग्रहण करने को मिलेगा, तो मैं और मन्नू भी कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच पापा जी। तो अभी हम लोग खाएंगे छोले और भटूरे। ये हमारे छोले और पूरी जो पापा जी ने हमारे लिए लाए हैं, तो मैं और मन्नू खाएंगे एक एक। मन्नू ले आप प्लेट, उसको नहीं पता है। तो गाइस आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए प्रसादा। सो गाइस जिस दाल मखनी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस दाल मखनी में हमारे में पड़ेंगे अभी प्याज मुझे कट करना है। और सबसे पहले ये सब मैंने ले लिया जिसको ज़्यादा टाइम लगता था, धनिया, हरा धनिया, गार्लिक, जिंजर गार्लिक। और अभी मुझे प्याज कटिंग करने हैं। और दाल हमारी उबाइल हो गई है। सो गाइस दाल मखनी के लिए हम लोगों ने लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक जो है इस एक साथ ग्राइंड करके रख लेना है। सो गाइस उसके बाद हमने ले लेने टमाटर, क्योंकि हमारी ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट जो बन के रेडी है। तो अभी हमने टमाटर की पेस्ट बनानी है, अभी हमने टमाटर को ग्राइंड करना है। सो गाइस इसमें हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले, जैसे तेज़पत्ता, इलायची, मोटी इलायची, लौंग या फिर काले मिर्च और दालचीनी और जीरा। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मेरे घर में इतने अवेलेबल थे तो मैंने ये डाले। तो उसके बाद हम ये खड़े मसाले डाल देंगे इसमें। हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन होने देना है। गाइस ये मसाले रहेंगे हमारे, और साथ में जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, और साथ में टमाटो पेस्ट, और साथ में हमारी मेथी रहेगी, हींग रहेगी, खड़े मसाले रहेंगे। भी प्याज हमारे पके नहीं है, ब्राउन होने तक हम इनका वेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। तो गाइस ये आ गई हमारी दाल। थोड़ी सी रायमा डालें, ज़्यादा नहीं डालें, नॉर्मल से। इस तरह की होनी चाहिए। इस तरह से जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट।
उसके बाद जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसे पकाएंगे। और गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे, आप कश्मीरी लाल मिर्च कर सकते हो, बट मैं टिक्की मसाला कर रही हूँ इसमें ऐड थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मिर्ची ग्रीन काफ़ी डाल दी हुई है, और साथ में थोड़ा सा नमक। फिर हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी टमाटो पेस्ट। तो गाइस बहुत अच्छा सा कलर देखने को मिल रहा है। हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे करीब करीब 5-10 मिनट तक पकाना है, और इसमें डालना भी गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे हींग। ये हो गई, अच्छा हींग के बाद ये हमारा आ गया गरम मसाला। सो गाइस हमारा मसाला जो है पूरी तरह से रेडी है। और वैसे तो दाल को डालना था मसाले में, और मैं मसाला डालूंगी दाल में, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है वो छोटी है, इसमें पूरी दाल हमारी नहीं आएगी। दाल की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग मसाले को कढ़ाई में डाल देंगे। तो मैंने 5 से 10 मिनट तक पकाया है इस मसाले को। काफ़ी पकाना है अच्छा, जब तक ये थोड़ा रह जाए। उसके बाद हमें इसको डाल देना है, इसमें डाल देनी है दाल। सो गाइस उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध आपको आधा लीटर डालना है। मैं इसमें आधा लीटर के करीब दूध डालूंगी, और उसमें डालूंगी क्रीम। सो गाइस दूसरा हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम को। तो ये होगी हमारी क्रीम, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा देसी भी ऐड किया है स्वाद के लिए। सो गाइस बन गया, देखो। सो गाइस बन गई हमारी दाल मखनी। अब हम चख के देखें। हाँ चखो आप। आई में रखिए। तो चखने वाले आ गए हैं। तो गाइस इसमें आप बटर ऐड कर सकते हो, मैंने बटर ऐड नहीं किया, तो मैंने बटर की जगह घी ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि बटर नहीं था। मम्मा ने सुबह ही उसका घी बना दिया था, तो बटर हमारे घर में इस टाइम नहीं था। तो अगर आप इसमें बटर ऐड करोगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो वैसे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा, इतना मुझे पता है। तो ऊपर से हम डालेंगे धनिया। तो गाइस ये आ गया हमारा धनिया। तो अभी हमें इसे 15 से 20 मिनट तक रखना है, बिल्कुल सिम पे। गैस हमें सिम कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है इसको। सो गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी दाल मखनी कैसी लगी। तो ठीक है, आज की ये रेसिपी है मेरी। वो करना है कमेंट, और कमेंट सेक्शन में मेरा फेस देखिए आप कितना रेड हो गया। एक्चुअली क्या है कि जब मैं ज़्यादा हीट के आगे बैठती हूँ, मतलब ज़्यादा हीट हो यहाँ, तो मेरा मुंह जो वो पूरी तरह से रेड हो जाता है, ऐसे बीपी हाई होता है ना, वैसा हो जाता है। तो गाइज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी दाल मखनी की रेसिपी कैसी लगी, और आप ये दाल मखनी की रेसिपी घर में ट्राई कर सकते हो बहुत अच्छे से। और बिल्कुल आपको एक्चुअली ऐसी वाली दाल मखनी मैंने लास्ट टाइम वीकेनो में खाई थी। वीकेनो रेस्टोरेंट है ना जो जम्मू में, वहाँ पे खाई थी मैंने। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करती हूँ, और मुझे उससे भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आप लोग कभी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो फिर आप लोग घर में ट्राई करेंगे, तो एक बार देखना है, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि सेम ही बनी हुई है। तो आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्चुअली मेरे अनी जो हैं वो आ गए हैं। अनी नहीं आए, अनी आ गए हैं मेरे। तो ठीक है गाइस, आज का ये ब्लॉग खत्म होता है। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, और अच्छे अच्छे कमेंट करना।